वज़ीर-ए-आज़म आज अमरीकी सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। अमरीका और कतर की मेज़बानी में खुसूसी इजलास में शरीक होंगे। मुस्लिम ममालिक की क़यादत की भी अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमा शामिल। ट्रंप गजा में जंगबंदी और तामीर नौ की तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीका चाहता है कि मुस्लिम ममालिक गजा में फौजी दस्ते भेजने पर रजामंद हों। इजरायली इनखला के बाद अरब ममालिक गजा का इंतजाम संभालें। ट्रंप की तजावीज़ में गजा के इंतजामी अमूर में हमास का किरदार नहीं होगा। अमरीकी अखबार का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क आमद। 26 सितंबर को अहम खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, जब हमने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान की मौशी हालात ख़राब थे। अब मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन और महंगाई में भी कमी आई है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हवाले से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन के दो रियासती हल के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम के दिल अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए धड़कते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान एक मरतबा फिर कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत के मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में पेश करेगा। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। फ्रांसीसी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीन में अमन कायम करने का वक्त आ गया। मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हमास 48 यरगमालियों को रिहा करे। शहरियों की जान बचाने के लिए जंगबंदी होनी चाहिए। खित्ते में अमन देखना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि दो रियासती हल कॉन्फ्रेंस अमन के हुसूल का तारीखी मौका है। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत फ़लस्तीनियों का हक है। पाकिस्तान का फ्रांस, बरतानिया समेत दीगर मुल्कों की जानिब से रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की फ़तह है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना सलामती कौंसिल की करारदादों और बैनुल-अक़वामी कानून के ऐन मुताबिक है। ये खित्ते में एक मुनसिफाना, जामे और पायदार अमन के क़याम की जानिब अहम कदम है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम न करने वाले मुल्कों से बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की हंगरी के हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। तजारत, सरमायाकारी और आला तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान और हंगरी का ताल्लुकात को नई जहत देने पर जोर। हमास को फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सामने हथियार डालना होंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का वीडियो लिंक खिताब में मुतालबा। कहा, हमास का गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। हमें गजा में इमदाद की ज़रूरत है। कैदियों को भी रिहा किया जाए। गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। महमूद अब्बास ने मिस्र और कतर की जानिब से सालिसी की कोशिशों को सराहा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा कि गजा में 2 साल से जारी मुजालिम का सिलसिला बंद होना चाहिए। जंगबंदी, इसराइली फोर्सेस का इनखला और गजा में इमदाद की फ्राहमी ज़रूरी है। फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। क़याम अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ज़रूरी है। कोटरी बैराज पर 3,86,000 क्यूसेक पानी है। बर वक्त इकदाम से सैलाबी सूरत हाल से निमटा। 16 लाख मवेशियों की वैक्सीनेशन की गई। सैलाबी सूरत हाल में काम करने वालों को सराहते हैं। सिंध में तरक्याती काम जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची में पानी के मसाइल से मुतालिक और कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन पर इजलास। कराची में गैर कानूनी टैंकर्स के खात्मे के हवाले से अहम फैसले। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। कच्चे को पुरअमन बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। सैलाबी सूरत हाल के बाद कच्चे में तरक्याती काम शुरू किए जाने के हवाले से बातचीत हुई।
पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% है। गुज़िश्ता 3 साल में गुर्बत की शरह में 7% इजाफा हुआ। 2022 में गुर्बत की शरह 18.3% थी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में गुर्बत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। कम आमदन शोबों में 85% लोग मुलाजमत करते हैं। गैर रस्मी शोबों में 95% लोग मुलाजमत करते हैं। पाकिस्तान की आबादी 60 से 80% शहरी इलाकों में मुकीम है। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक 39% आबादी शहरों में मुकीम है। हर इदारे को आइन के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। मुज़ाकरात ही बानी पीटीआई की पॉलिसी है। मुज़ाकरात की बात की तो मेरा मजाक उड़ाया गया। अफगानिस्तान से बातचीत होगी तो मसाइल हल होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत से सिर्फ मैच नहीं बल्कि जंग होती है। कौमी टीम को चाहिए गैरत करे और भारत से मैच जीते। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इस्लामाबाद में 48 मुकदमात दर्ज हैं। एटीसी रावलपिंडी में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर अदालत पेश कर दिया गया। अदालत ने वकला सफाई की बानी पीटीआई से बात करा दी। आवाज में खलल और बानी पीटीआई की शक्ल वाज़े नजर न आने की शिकायत। वकला सफाई ने अदालत कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। छब्बीस नवंबर एहतजाज का केस। प्रोसिक्यूशन ने अलीमा खान के खिलाफ चालान एटीसी रावलपिंडी में जमा करा दिया। अलीमा खान बतौर मुल्जिमा मुकदमे में तरब। आइंदा समाअत पर मुल्जिमा को चालान की नकूल फराहम की जाएंगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सोने की कीमत नई तारीख रकम कर गई। फी तोला 5100 रुपये मजीद महंगा। सोने की फी तोला कीमत 3,98,800 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 390 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,57,945 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता 281 रुपये 42 पैसे का हो गया। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आल शेख इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा आज रियाद में अदा की जाएगी। शाह सलमान के हुक्म पर मुमलिकत भर की तमाम मसाजिद में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आल शेख को सबसे ज़्यादा बार खुतबा हज देने का एजाज़ हासिल था। शेख अब्दुल अजीज़ सऊदी उलमा काउंसिल के सरबराह भी रहे। सदर आसिफ अली और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आल शेख की वफ़ात पर अफसोस का इजहार। कहा, शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आल शेख की वफ़ात न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के लिए लम्हा गम है। गाजा में मजीद इजरायली फौजी दस्ते दाखिल। ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में रिहायशी इमारतें और स्कूल निशाना। सिहोनी फौज की ताज़ा कार्रवाइयों में 68 फ़लस्तीनी शहीद और 220 ज़ख्मी हो गए। खान यूनुस में इमदाद के मुंतज़िर 11 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। ग़ज़ाई किल्लत और जबरी कहर से 147 बच्चों समेत 440 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। शोहदा की मजमूई तादाद 65,344 हो गई।